नीचे आप देखेंगे कि यहाँ पे 3 लाइन दिखा रहा है। पहले नंबर हमारा स्विच है, इसको जैसे हम ये ऑन करते हैं तो ये टिक 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 आवाज़ आती है। इसका मतलब कि हमारा गैस चल जाता है। और हाँ, अभी तो ये पानी से नहीं, मतलब पानी हमने नहीं डाला है। आप इसे उल्टा करके चेक कर सकते हैं अगर आपके पास पानी की सुविधा नहीं है, अगर आप रिपेयरिंग कर रहे हैं तो। क्योंकि जब भी हम उल्टा करते हैं तभी ये ऑन होता है। और ये हमारा स्विच जब हम ऑन हो जाता है तो उसके बाद ये हमारा गैस वाला लाइन होता है। गैस यहाँ से जाता है और ये हमारा हो गया हॉट लाइन, मतलब कि जो गर्म पानी है वो यहाँ से निकलता है। और ये हमारा हो गया कोल्ड वाटर, मतलब कि जो हमारा ठंडा होता है पानी यहाँ से इन होता है, मतलब कि यहाँ जाता है, यहाँ से निकलता है और वहाँ से गैस लेता है। और हमारा ये स्विच है, स्विच से ऑन ऑफ होता है। और इसके अंदर हमारा होता है सेल। सेल मतलब कि ये बिजली से नहीं चलता है, इसको सेल होते हैं, ये कंट्रोल करते हैं। जो बड़े बड़े सेल लगते हैं, जो आप देख रहे हैं कि इस प्रकार से, जो पहले टॉर्च वगैरह होते थे उसमें लगते थे, और ये इसमें ही काम आते हैं और किसी में काम नहीं आता। और ये इस प्रकार से लगते हैं प्लस माइनस। आपको भी इसी प्रकार से लगाना है। अगर आप कंफ्यूज हो जाएं तो इसमें देख लें कि प्लस माइनस का साइन होगा, तो आपको वैसे ही लगाना और इसको हल्का सा घुमाएंगे तो ये लॉक हो जाएगा। और लॉक होने के बाद ये फिर ये मतलब कि ओके हो जाएगा। और पानी यहाँ से लेने के बाद इसके अंदर एक चीज़ और बता दूँ कि जैसे मान लो कि कभी जैसे आप लोग एक सीज़न बिता देते हैं, दूसरे सीज़न में ऑन करते हैं, तो अगर आपका गीज़र नहीं चलता है तो ये जो जाली लगा हुआ है, इस जाली के अंदर कचरा जम जाता है, जिसके कारण पानी जो है वो पास नहीं कर पाता। और पानी जब पास नहीं कर पाता है तो ये ऑन नहीं होता है। तो क्योंकि ये पानी ऑन होगा, पानी जाएगा इसके अंदर तभी तो ये ऑन होगा। तो इस चीज़ को आप ध्यान दें कि इसके जाली के ऊपर कोई काई वगैरह या कचरा वगैरह ना जमा हो। अगर ऐसा होता है तो उसे साफ़ कर दें, फिर चेक करें। और इसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि इसे खोलते कैसे हैं। आपको इसके सारे नट जो हैं इसको एक एक करके खोल लेना है, बॉडी के ऊपर वाला। और एक चीज़ और बता दूं कि जब ये आप इसे सारे पेज खोल लेंगे तो जब तक ऊपर के ये तीनों नोब नहीं निकलेंगे तब तक ये जो है ये खुलेगा नहीं। क्योंकि ऐसा होता है कि ये तीनों जो नोब होते हैं वो बॉडी में फंस जाते हैं और ये निकल नहीं पाते। तो सबसे पहले ध्यान दें कि जब नट खोल ले तो नोब को ज़रूर निकालें। नोब जो होता है वो बहुत टाइट होता है। आपको क्या करना है, हल्का हल्का पेचकस की सहायता से या प्लास की सहायता से हल्का हल्का ऊपर की तरफ हल्का हल्का राउंड घुमा, हल्का हल्का घुमा के ऊपर की तरफ खींचेंगे तो वो है आराम से निकल जाएगा। और ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं करेंगे, नहीं तो ये टूटने का भी चांस ज़्यादा रहता है कि आप पता चले ज़बरदस्ती करेंगे। ऐसा नहीं, प्यार से निकालना है और ये निकल जाएगा। उसके बाद आप देख रहे हैं कि हमने ये सारे पेच नीचे के निकाल दिए हैं। अब हम ऊपर के पेच निकालेंगे और ये जो हमारा नोब है इस प्रकार से निकालना है। थोड़ा टाइट होता है क्योंकि ये फर्स्ट टाइम निकलता है। जैसे रिपेयरिंग वगैरह होता है तो एक दो बार अगर निकल जाता है तो ये आराम से निकल जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है, जब फर्स्ट टाइम निकलता है तो ये बहुत टाइट हो जाता है। तो आपको इसकी बिल्कुल आराम से निकालना। दिख रही है कि हमने एक नोब निकाल दिया है। जो हमारा दूसरा नोब है इसको भी निकालना है इसी प्रकार से। टाइट हो, देख रहे हो, पहला हमारा जल्दी निकल गया, लेकिन हमारा जो ये बहुत टाइट है। और आप देख रहे हैं कि ये हमारा तीसरा वाला बहुत मुश्किल से निकल रहा है। आपको हल्का पेचकस से इसको ऊपर की तरफ प्रेस करेंगे तो ये धीरे धीरे ढीला हो जाएगा और ये निकल जाएगा। और आप देख रहे हैं कि हमने ये तीनों नोब को निकाल दिया है। निकालने के बाद आपको हल्का सा क्या करना है, इसको बाहर की तरफ खींचना है। इसका कवर जो ब्लू वाला कवर है वो हमें खींचना है तो ये निकल जाएगा। और एक चीज़ मैं और बता दूं आपको कि जब इसको निकालें तो ध्यान दें, क्योंकि जो इसका स्विच होता है और एक इसके अंदर इंडिकेटर होता है वो इसी बॉडी में अटैच होता है। अगर आप ध्यान से नहीं खोलेंगे तो वो टूट जाएंगे। और आप देख रहे हैं हमने इसे खोल दिया है क्योंकि इसमें पहले से ही वायर जो है वो कटे हुए थे। तो आप देखेंगे कि हम इसे समझेंगे कि कहाँ कहाँ कैसे फॉल्ट बनता है और क्या क्या वर्क करता है। और आप देख रहे हैं यहाँ तो तार ही टूटे हुए हैं, मतलब कि कोई चूहा वगैरह ने काट दिया था। और इसको हम जोड़ेंगे और देखेंगे कि ये वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है। सबसे पहले आप देखेंगे कि ये होता है, जो आप देख रहे हैं कि ये हमारा जितने भी जैक होते हैं ये हमारे जैक टू जैक काम करते हैं। मतलब जैसे थर्मोस्टेट का हो गया, और उसके बाद हमारा जैक हो गया, मैग्नेट का हो गया, और मैग्नेट सेंसर, और ये हमारा हो गया जो प्लस माइनस हमारे सेल में लगते हैं उसके, और जो हमारा इंडिकेटर होता है उसका। तो ये सबके जैक टू जैक होते हैं। और आप देख रहे हैं कि हमारा ये ब्लैक वाला जो वायर है वो टूटा हुआ है। टूटा हुआ क्या मतलब कि ये चूहा वगैरह घुस जाते हैं तो इसको कट कर देते हैं। तो आपको क्या करना है, इसको जोड़ देना है। और जोड़ने के बाद यहाँ पे इसको बोल्ट चेक करना है कि हमारे जो बोल्ट हैं वो कितने आ रहे हैं। सो गाइज आपको बिल्कुल आसानी से करना है, ये नहीं कि आप ज़बरदस्ती करें या फिर इसे जल्दबाजी करें, क्योंकि जल्दबाजी वाली ये काम नहीं होते हैं। अगर हल्का सा भी अगर आप इसमें ज़बरदस्ती करेंगे तो ये जो है ये टूट सकता है और आपको नुकसान हो सकता है। जो फर्स्ट टाइम खोल रहे होते हैं वो बहुत आराम से खोलें।
और जल्दबाजी बिल्कुल भी ना करें। और आप देख रहे हैं कि ये जो हमने इसका थिम्बल है वो निकाल दिया था, और निकालने के बाद इसको हम आपस में जोड़ रहे हैं, और जोड़ने के बाद फिर दोबारा से जो थिम्बल है वो हम सेल वाले कंट्रोल जो सेल वाले में लगा था इसको वहाँ पे लगा देंगे। और मैं एक चीज़ और बता दूं कि ये जो सेल वाले होते हैं, इस सेल के अंदर पानी वगैरह जाने से क्या होता है कि वहाँ पे कार्बन आ जाता है। आपको क्या करना है कि कुछ देख लेना है सेल निकाल के कि उसके नीचे कोई कार्बन वगैरह तो नहीं है। अगर कार्बन वगैरह होगा तो उसको साफ़ कर लें, और साफ़ करके फिर दोबारा से सेल को लगाएं। क्योंकि ऐसा होता है कि जैसे एक आध बूंद पानी चला जाता है तो वो काफ़ी टाइम हो जाता है। जैसे सीजन भर आपने चलाया, उसके बाद आपने बंद कर दिया, और जब नेक्स्ट सीजन आप चलाते हैं तो वहाँ पे जंग लगने के कारण जो है वो ऑन नहीं होता है। तो आप सोचते हैं कि इसमें पता नहीं क्या हो गया, तो हमने तो चलते हुए रखा था। तो आप टेक्नीशियन आता है तो आपसे अच्छा खासा पैसा चार्ज करता है, ये चीज़ का आप ध्यान दें। और आप देख रहे हैं कि हमने ये जो थिम्बल है इसमें हम लगा रहे हैं, और आप देख रहे हैं कि ये जो दो तार कटे हुए हैं इसके, ये जो वायर है ये हमारा इंडिकेटर का है। आप देख रहे हैं कि इंडिकेटर यहाँ आ गया है हाथ में, मतलब कि जो बॉडी हमने निकाला है उसमें है, और जो उसका दो सिरा है वो यहाँ, और ये चूहे वाला जो तार काटा था ये तार काटा था। तो ये सब जो होते हैं सब सर्किट से कंट्रोल होते हैं। सर्किट जो हमारा आप देख रहे हैं ब्लैक कलर के 3 निकल रहे हैं पाइप। और ये ध्यान दें कि जब भी आप सेल वगैरह आप निकालते हैं तो उसके अंदर आप देख रहे हैं कि बोल्ट वगैरह की हम सही आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि पता चले कि आप सेल को निकाल दें और फेंक दें, क्योंकि इसके अंदर बहुत सी प्रॉब्लम होती है। बहुत से लोग सोचते हैं कि बस ये सेल का ही फॉल्ट है, तो ऐसा कुछ नहीं है। सेल ही हमेशा ख़राब नहीं होता है। सेल को चेक करवा लें कि आपके दोनों में 1.5 मतलब कि 1.5 वोल्ट आ रहा है कि नहीं है। टोटल 3 वोल्ट आपके आने चाहिए। तो आप देख रहे हैं कि ये जो वायर है ये सब सर्किट में जा रहा है। और मैं आपको ये बताऊंगा कि सर्किट कैसे चेक करते हैं, और ये जो कॉयल लगा हुआ है हमारा गैस कॉयल, ये कैसे चेक करते हैं, और कैसे हम आइडेंटिफाइड करेंगे कि हमारा क्या पार्ट ख़राब है, कहाँ से ये चटर पटर की आवाज़ नहीं आ रही है। क्योंकि बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो हमारे टेक्नीशियन होते हैं, जब इसको खोलते हैं तो वो समझ नहीं पाते हैं कि यार ये प्रॉब्लम कहाँ से है। तो मैं यही चीज़ आपको बताऊंगा। सबसे पहले आपको क्या करना है, जो गीजर है गीजर को आपको उल्टा कर लेना है। उल्टा करने के बाद आपको जैक को निकालना है। जैक निकालने के बाद आपको क्या करना है, इसको शॉर्ट करना है। शॉर्ट करने के बाद देखना है कि क्या पता आपका जो ये सेंसर है अपना मैग्नेट सेंसर, ये कहीं ख़राब तो नहीं हो गया है। और ये बता दूं कि मैग्नेट जो सेंसर होता है मैग्नेट वाला, ये हमारा जब पानी इसके अंदर जैसे पानी का प्रेशर तेज़ होता है तो वो क्या करता है, सिस्टम को बता देता है कि हाँ कि पानी आ चुका है, और इसको गैस गीजर को है वो ऑन कर दो। और आप देख रहे हैं कि हम ये जो वायर है इनको शॉर्ट कर रहे हैं, लेकिन जो है हमारा कुछ भी रिस्पांस गैस गीजर नहीं कर रहा है। और हमने ये जो जैक निकाला है ये हमारा है जो मैग्नेट वाला है, ये हमारा मैग्नेट सेंसर। और हम इसको दोनों को शॉर्ट कर रहे हैं तब भी ये ऑन नहीं हो रहा है, क्योंकि ऐसा है कि हम इसे डायरेक्ट कर रहे हैं, डायरेक्ट चलाने पे भी नहीं चल रहा। और आप देख रहे हैं कि हमारा ये जो थर्मोस्टेट लगा हुआ है, कि मतलब कितना पानी आपको चाहिए उस हिसाब से ये आगे पानी भेजता है। तो इसको भी हम एक बार डायरेक्ट चेक कर ले रहे हैं, लेकिन तब भी इसका कोई भी रिस्पॉन्स नहीं होगा इसमें भी। और मैं ऐसी एक एक पार्ट आपको चेक करना बताऊंगा कि ये कहाँ से क्या फॉल्ट बनता है। और आप देख रहे हैं कि हमने इसका जो है निकाल लिया है थर्मोस्टेट, और थर्मोस्टेट को हमने शॉर्ट कर रहे हैं। और जो हमारा मैग्नेट टेम्परेचर का वाला निकाला था हमने मैग्नेट का वो सेंसर, वो भी शॉर्ट कर रहे हैं, लेकिन कहीं भी ये चटर पटर की आवाज़ नहीं आ रही है। तो ये चीज़ हमें देखना है, आइडेंटिफाइड हमें यही करना है कि ये कहाँ से फॉल्ट बन रहा है। बहुत से लोग बस क्या करते हैं, यही सोचते हैं कि यार इसका जो मैग्नेट वाला सेंसर है वो ख़राब होगा, जो हमने ये ब्लैक कलर वाले पकड़ रखे हैं। और जो हमारा थिम्बल में है लगा हुआ है वो हमारा जो हमारा जैक लगा हुआ है इसको भी हम शॉर्ट करके देखें, लेकिन कहीं भी कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है। और आप देख रहे हैं कि ये जो हमारा सेल का बोल्ट है वो देख रहे हैं कि यहाँ 2 बोल्ट आ रहा है, और हमें यहाँ पे चाहिए कम से कम 3 बोल्ट चाहिए। इसका मतलब कि जो हमारा जो सेल है वो डाउन है, सेल हमारा बेकार है। पहला चीज़ तो हमारा ये कंफर्म हो गया है कि हमारा जो सेल है, सेल में मतलब कि हमें अपने मल्टीमीटर से डीसी पे सेट करना है, और डीसी पे सेट करने के बाद इसके बोल्ट चेक करना है। और आप देख रहे हैं कि बस 2 बोल्ट आ रहे हैं, इसका मतलब जो है सेल हमारा डाउन है। चलो कोई बात नहीं, डाउन है तो उसके बाद आप देख रहे हैं कि हमने दूसरा सेल इसमें लगा दिया है। लगाने के बाद भी ये जो है ये नहीं चल रहा है। गलती कहाँ हो रही है। उसके बाद आप देख रहे हैं कि ये जो हमने जो लाइन है इसको क्या पता कभी कभार होता है कि इस पर जंग आ जाता है और ये कनेक्ट नहीं हो पाता है। तो आप इसको डायरेक्ट चला के देख रहे हैं, हमने उल्टा कर दिया है, और जो इसका जो वायर है शॉर्ट कर रहे हैं, लेकिन तब भी ये नहीं चल रहा है।
सेल डालने के बाद भी नहीं चल रहा है। कितनी बड़ी प्रॉब्लम हो गई है कि हमने नया सेल 2 वोल्ट आ रहा था, हमने सेल भी डाल दिया और तब भी नहीं चल रहा है, और हमें मैक्सिमम 3 वोल्ट चाहिए होते हैं सेल से। सो गाइज यही सारी प्रॉब्लम होती है इसके अंदर। सो गाइज मैं आपको ये बता दूं कि सबसे पहले आपको सेल में दोनों पॉइंट को बाहर से चेक करना है कि हमारे जो बोल्ट आ रहे हैं कि नहीं। अंदर से तो आपको ने चेक कर लिया, लेकिन ये जो येलो तार और ब्लैक तार हैं यहाँ पे आपको कंटिन्यूटी चेक करनी है कि आपके 3 बोल्ट आने चाहिए यहाँ पर। इसका मतलब कि हमारी जो डिब्बी की सप्लाई है, मतलब सेल वाली डिब्बी यहाँ तक बाहर तक आ रहा है। आने के बाद आप देखेंगे कि ये जो 3 लगे होते हैं इसमें लगे होता है, एक लंबी नोक वाली होती है वो हमारा सेंसर होता है, और उसके बाद हमारा ये जो 2 होते हैं छोटे छोटे, ये हमारे होता है लाइटर जो चटर पटर की आवाज़ करता है। जो हमारा लंबे नोक वाला होता है ये हमारा बताता है कि हाँ कि ये ऑन हो गया है, और इसको अब जो चटर पटर की आवाज़ है उसे बंद कर दो। तो ये हमारा यही सेंस करता है। जब ये चल जाता है तो ये बंद हो जाता है। अगर ये नहीं लगा होगा तो ये तो चटर पटर करता रहेगा, आग लगने के बाद भी चटर पटर करेगा। इसलिए एक सेंसर लगा जाता है कि जब सेंसर को पता चल जाता है कि हाँ ये आग लग चुकी है, मतलब ऑन हो गया है, तो ये बंद हो जाता है। तो आपको मैंने एक चीज़ डिब्बी की फॉल्ट बता दिया है, और मैंने इसका जो तीनों का फंक्शन है वो मैंने बता दिया है। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट आइटम है हमारा इसके अंदर, ये जो देख रहे हैं कि ये जो तीनों फंक्शन मैंने एक बार और बता दिए थे आपको। ये हमारा इनलेट होता है जो हमारा यहाँ से पानी जाता है, और इसके अंदर जो होता है एक लगा होता है मैग्नेट, और जो ऊपर वाला जो ब्लैक वाला जो मैग्नेट लगा होता है, ये दोनों मैग्नेट जब आपस में बराबर आ जाते हैं, मतलब साथ जब यहाँ से पानी का प्रेशर जाता है तो वो मैग्नेट जो है वो ऊपर चला जाता है, और जो ऊपर वाला जो मैग्नेट है उससे आपस में ये संपर्क हो जाता है। इनको पता चलता है कि हाँ कि पानी का प्रेशर अब आ चुका है, और तब जाके वो चालू हो जाता है। और आप देख रहे हैं कि ये बिल्कुल क्लीन होना चाहिए, ऐसा नहीं है कि ये क्लीन ना हो। इसके अंदर एक रिंग होती है, रिंग के बाद हमारा जो होता है मैग्नेट, और ये ऊपर वाला जो होता है ये हमारा मैग्नेट सेंसर होता है, जो ये बताता है कि पानी आपका आ गया है। अगर ये नहीं होगा तो आप समझ जाइए कि सिस्टम को पता ही नहीं चलेगा कि पानी आया है कि नहीं आया, और यहाँ पे चटर पटर करता रहेगा और ये ऑन होता जाएगा। इसलिए इसको लगाया गया है कि ये बताए कि हाँ आपका पानी आ चुका है और आपका सिस्टम जो है वो चालू कर दो। अगर आपका कभी भी मान लो कि आपका गैस गीजर ऑन नहीं होता है तो ये जो सेंसर होता है ये हमारा ख़राब हो जाता है। उस ख़राब क्या होता है, इसके अंदर जो मैग्नेट होता है, इसके अंदर गोली टाइप की इस पाइप के अंदर मोटी वाली में, वहाँ पे एक क्या होता है कि जंग लग जाता है, जिसके कारण वो है फंस जाता है। जब भी आप गैस गीजर को उल्टा करेंगे तो टक की आवाज़ आएगी, इसका मतलब है कि वो चल रहा है। अगर नहीं आती है समझ लो कि वो फंस गया है अंदर। आपको खोल के थोड़ा रगड़ना है, फिर अंदर डाल देंगे तो वो सही हो जाएगा। तो हमारा ये मैग्नेट सेंसर है वो वर्क करने लगेगा। उसके बाद हमारा जो तीसरा स्टेप है वो हमारा यहाँ पे आता है, जो ये सब कुछ जैक टू जैक लगे होते हैं। ऐसा नहीं है कि इसे टेप मार दिया हो गया, नहीं, बस जैक टू जैक निकाल के आप इसको चेक कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आप इसे मैग्नेट आपका फंस गया है और ये चालू नहीं हो रहा, तो आप ये वायर जो है उसको निकाल लेंगे और इसको डायरेक्ट चेक करेंगे, मतलब कि पेचकस या किसी चीज़ से शॉर्ट करेंगे तो ये है वो ऑन हो जाएगा, मतलब कि ये डायरेक्ट हो जाएगा। तो आप इसे चेक कर सकते हैं, और ध्यान रहे कि आप इसे डायरेक्ट ना चलाएं। आप सामान जो भी लगता है आप इसमें लगा दें और तब जाके इसे ऑन करें। तो हमारा ये पानी है यहाँ से जाता है, इसी के अंदर गोली होती है, जाली के बाद रिंग होगा, रिंग आपको नोच प्लास से निकालना है, और उसके बाद जो हमारा गोली होगा, गोली मतलब कि पतली सी एक गोली टाइप की होती है, वो अप डाउन होती रहती है। तो ये चीज़ आपको मैंने बता दिया है। सबसे ज़्यादा यही फॉल्ट होता है, और इसके अंदर भी यही फॉल्ट है कि जो इसकी जो गोली है वो फंस गया है, और जो इसके अंदर 2 बोल्ट थे आ रहे थे सप्लाई, और हमें चाहिए 3 बोल्ट इसको चालू करने के लिए। तो ये हमारे इसके अंदर गैस गीजर में प्रॉब्लम था। और आप देखेंगे ये कैसे चेक करें। तो सो गैस वीडियो में बने रहें। इसके अंदर आप देखेंगे कि ये जो हमारा सर्किट होता है, ये सर्किट ख़राब है कि ये हमारा गैस जो कॉइल है ये ख़राब है, गैस कॉइल। तो आपको क्या करना है कि ये जो डिब्बी लगाया गया है यहाँ पे 3 बोल्ट आते हैं, और ये आगे क्या करता है, यहाँ से सप्लाई बना के गैस जो हमारा गैस कॉइल है ये जो लगा हुआ है यहाँ पे भेजता है। और आप देखेंगे जो गैस कॉइल होता है हमारा, ये जो मोटा सा लगा है इसके बगल में, यहाँ पे 3 वायर होते हैं। आप देख रहे हैं कि किसी किसी में सेम हो सकते हैं, किसी किसी में अलग हो सकते हैं, लेकिन किसी किसी में ये ऐसा होता है कि कलर वाइज होते हैं। तो आपको इसको जैक से खोलना है। खोलने के बाद यहाँ पे आपको क्या करना है,
जो आपका ये सिरा है, मतलब कि जो डिब्बी से आ रहा है, वहाँ पे आपको जो देख रहे हैं कि बीच में जो है हरा तार है और साइड में ब्लैक और साइड में वाइट। तो आपको ब्लैक और वाइट वाले में इसके बोल्ट चेक करने हैं। अगर यहाँ पे 3 बोल्ट, मतलब कि 2 बोल्ट 80 भी आ सकते हैं, तो ऐसा नहीं है कि आपको 3 बोल्ट, क्योंकि लोड आ रहा है पीछे से तो बोल्ट तो कम हो जाते हैं। तो अगर आपका करंट यहाँ पे बोल्ट आपके आ रहे हैं 2.5 वोल्ट या 200 280 आ रहे हैं, तो समझ जाइए कि आपकी जो है डिब्बी सही है। ठीक है, और उसके बाद आपको यहाँ पे कंफर्म हो जाए, अगर ये आपको नहीं आ रहा है यहाँ पे बोल्ट, तो समझ जाइए कि जो डिब्बी का करंट है वो नहीं बना रहा है करंट, और इसको चालू करने के लिए, क्योंकि अगर इसको यहाँ पे बोल्ट नहीं मिलेगा, जो गैस हमारा गैस कॉइल है जहाँ यहाँ से गैस जाता है, ये क्या करता है, रास्ते को खोलता और बंद करता है। जब इसको पता चल जाता है कि हाँ कि वहाँ से पानी आ रहा है, सप्लाई इसको ऑन कर देता है डिब्बी, तो ये रास्ता क्या है, इसको खोल देता है कि हाँ भाई अब तुम गैस यहाँ अंदर सिस्टम में जाने दो। अगर आपको ये चीज़ अगर नहीं लगा होगा तो क्या हुआ, गैस कंटिन्यू जाता रहेगा और जो है लीकेज की संभावना हो सकता है। तो ये एक सेफ्टी डिवाइस होता है जो मतलब कि ये देखता है कि गैस कब भेजना है, गैस कब नहीं भेजना है। जैसे सिस्टम ऑन होता है तो ये गैस को आगे भेजना शुरू कर देता है सिस्टम को कि हाँ भाई ये पानी वहाँ से आ चुका है, और इसको डिब्बी को 3 वोल्ट मिल जाते हैं और ये आगे 3 वोल्ट यहाँ भेज देता है। और आपको ये जो गैस कॉइल है, इसको आपको चेक करने के लिए जो रेड और ब्लैक है, वहाँ पे आपको अपने मल्टीमीटर में क्या करना है, बीप की आवाज़ पे सेट करना है, और उसके बाद रेड वाले में और जो ब्लैक वाला है, मतलब कि किनारे किनारे बीच वाले को छोड़ देना है। आप रेड और ब्लैक वाले में लगाएंगे, अगर वहाँ पे ये बीप की आवाज़ आती है या मतलब कंटिन्यूटी आती है, तो समझ लाइए कि आपका जो गैस कॉइल है वो सही है। और जो गैस कॉइल का काम सिर्फ क्या है, गैस के रास्ते को खोलना और बंद करना होता है। तो मैं आपको बता दूं कि यह तो आप समझ गए होंगे। और उसके बाद आप देख रहे हैं कि ये हमारा होता है थर्मोस्टेट, जो हमारा बताता है कि कितना पानी आपको गर्म चाहिए और कितना नहीं चाहिए। बस ये इतना ही काम करता है। और ये सब चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं कि यहाँ से जो गर्म पानी निकलता है वो यहीं से ही निकलता है। और कभी कभार क्या होता है कि ये जो हो गए बर्नर वगैरह होते हैं, ये पाइपलाइन वगैरह होता है, ये ब्लॉक हो जाता है। तो ये भी सफाई करने वाली मैं वीडियो आपको बता दूंगा, क्योंकि ये वीडियो भी बहुत इम्पोर्टेंट होता है। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, क्योंकि अगर सब्सक्राइब करेंगे तो न्यू वीडियो ऐसे ही आपको मिलती रहेंगी। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो मेरे नंबर पे मुझे कॉल करें और मैं आपको हेल्प जरूर करूँगा, लेकिन वीडियो देखने के बाद कॉल करें। और आप देख रहे हैं कि ये जो हमारा गर्म पानी निकलता है, गर्म पानी भी ऐसा होता है कि इसे काफ़ी दिन से चल रहा होता है, तो गर्म पानी वाली लाइन में जो है वो कार्बन आ जाता है, जिससे पानी स्लो हो जाता है, तो ये धीरे धीरे बंद होना शुरू हो जाता है। और ये जो स्विच है, स्विच भी ख़राब हो सकता है। स्विच को आपको अपनी कंटिन्यूटी से चेक करना है, इसके पीछे या फिर डायरेक्ट चला के देख लें कि ये चल रहा है कि नहीं चल रहा है। तो आप देख रहे हैं कि ये चटर पटर की आवाज़ आ रही है, हमने इसे उल्टा कर दिया। उल्टा करने से क्या होता है कि जो हमारा कॉइल सेंसर, मैग्नेट सेंसर जो होता है वो ऊपर हो जाता है, और इसको पता चल जाता है कि हाँ कि अब सिस्टम को चालू कर दो। तो देख रहे हैं चटर पटर की आवाज़ शुरू हो गई, क्योंकि हमारा पानी का व्यवस्था नहीं है हमारी दुकान पे, इसे हम इसलिए उल्टा करके चेक कर रहे हैं और ये हमारा चटर पटर की आवाज़ आने लग गया है। और अगर आपको कभी लगता है कि आपका सिस्टम ऑन नहीं हो रहा है, तो ये जो हमारा मैग्नेट सेंसर है इसको थोड़ा ढीला करके अप डाउन करेंगे, तो ये